अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में, जिसको आम जबान में भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। अगर आप डिमेंशिया की अलामात और इसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डिमेंशिया है क्या? डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज की जहनी सलाहियतों में कमी आने लगती है। डिमेंशिया में मरीज की याददाश्त कमजोर हो जाती है और इसलिए डिमेंशिया को आम जबान में भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। डिमेंशिया की इब्तिदाई स्टेजेस में मरीज के लिए सबसे हालिया वाकयात को याद रखना मुश्किल होता है, जबकि माजी के वाकयात की याददाश्त बेहतर होती है। मिसाल के तौर पे डिमेंशिया के पेशेंट अगर शॉपिंग करने जाएं तो दुकान पर पहुंचने तक वो भूल जाते हैं कि उन्हें क्या खरीदना था, लेकिन वो अपने बचपन के वाकयात और जवानी के वाकयात के बारे में आसानी से बात कर सकते हैं। भूलने की वजह से डिमेंशिया के मरीज दूसरों से बार बार सवालात करने लगते हैं। मरीज को अक्सर लोगों को पहचानने में भी मुश्किल होने लगती है। डिमेंशिया को सिर्फ एक भूलने की बीमारी के तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरी जहनी सलाहियतें भी कम होने लगती हैं। डिमेंशिया में मरीज की समझने की काबिलियत कम हो जाती है, बोलने में दुश्वारी हो सकती है, जैसे कि अल्फाज का गलत इस्तेमाल करना, उदासी और डिप्रेशन हो सकती है, और सोचने, समझने की और फैसले करने की सलाहियत भी कम होने लगती है। डिमेंशिया के मरीज के लिए किसी एक चीज पे तवज्जो बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। डिमेंशिया के मरीज की शख्सियत में भी बदलाव आने लगता है। वो अपनी मामूल की सरगर्मियों में दिलचस्पी खो देते हैं। अक्सर मरीज अकेले वक्त गुजारना पसंद करते हैं और दूसरों से मिलने जुलने में और ताल्लुक रखने में दिलचस्पी खो देते हैं। डिमेंशिया एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें वक्त के साथ साथ मरीज की मुश्किलात बढ़ती रहती हैं। मरीज के लिए एक आज़ाद जिंदगी गुजारना मुश्किल होने लगता है। जब डिमेंशिया बहुत एडवांस हो जाता है तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि मरीज खुद अपना ख्याल नहीं रख पाते और उन्हें रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए दूसरों की याद दहानी की और मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नहाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, खाना खाने के लिए और अपनी दवाई लेने के लिए। एडवांस डिमेंशिया में मरीज डिसओरिएंटेटेड हो जाते हैं और उनकी वक्त और जगह की पहचान खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे उन्हें ये नहीं पता होता कि सुबह का या शाम का वक्त है या हफ्ते में कौन सा दिन चल रहा है और वो किस जगह पे मौजूद हैं। डिमेंशिया के शिकार पेशेंट्स का घर से अकेले बाहर निकल के खोने का खतरा होता है। डिमेंशिया के पेशेंट्स अपने आप को दूसरे और तरीकों से भी खतरे में डाल सकते हैं, जैसे कि चूल्हे को खुला छोड़ के भूल जाना। इस वजह से एडवांस डिमेंशिया में मरीज के रिश्तेदारों को उनकी बहुत निगरानी और देखभाल करनी पड़ती है। तो डिमेंशिया की क्या कॉजेज होती हैं? डिमेंशिया बुढ़ापे की बीमारी है और आम तौर पे 65 साल के बाद डायग्नोज होती है। डिमेंशिया की कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें से दो सबसे अहम वजूहात हैं अल्जाइमर्स डिजीज और वैस्कुलर डिमेंशिया। डिमेंशिया के आधे से ज्यादा केसेस अल्जाइमर्स डिजीज की वजह से होते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज में बढ़ती हुई एज के साथ साथ इंसानी दिमाग सिकुड़ने लगता है और दिमाग में एसिटाइल कोलिन नामी केमिकल कम होने लगता है, जो हमारी दिमाग की एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए जरूरी होता है। डिमेंशिया की दूसरी अहम वजह है वैस्कुलर डिमेंशिया। तकरीबन 20% डिमेंशिया के केसेस वैस्कुलर डिमेंशिया की वजह से होते हैं। वैस्कुलर डिमेंशिया में हमारे दिमाग के अंदर की बहुत बारीक सी शरियानें खून जमने की वजह से ब्लॉक होने लगती हैं और फिर हमारे दिमाग के मुतासिरा हिस्से को पूरी तरह खून नहीं पहुंच पाता और हमारी जहनी सलाहियतों में कमी आने लगती है। तो डिमेंशिया को डायग्नोज कैसे किया जाता है? अगर आपको भूलने का मसला हो रहा है और आपको शक है कि आपको डिमेंशिया हो सकता है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अक्सर डिमेंशिया के मरीज से पहले उनके रिश्तेदार उनकी शख्सियत और याददाश्त में बदलाव को देखकर डॉक्टर से डिमेंशिया होने के खदशे का इजहार करते हैं। डॉक्टर्स फिर मरीज की जहनी सलाहियत चेक करने के लिए कुछ सवालात और मेंटल टेस्ट करते हैं। इसके बाद फिर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करे जाते हैं, ताकि अगर अलामात डिमेंशिया के अलावा किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो तो उसका पता चल सके। फिर डॉक्टर किसी स्पेशलिस्ट को रिफर करते हैं ताकि डिमेंशिया का डायग्नोस कंफर्म किया जा सके, जैसे कि ओल्ड एज साइकाइट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या जेरिएट्रिशियन। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फिर जरूरत के मुताबिक मजीद टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि दिमाग का सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन। डिमेंशिया का कोई मुस्तकिल इलाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सही डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है। अगर डिमेंशिया का इब्तिदाई स्टेजेस में डायग्नोसिस हो जाए तो फिर मेडिकेशंस के जरिए इसकी प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है, ताकि मरीज लंबे अरसे तक अपनी देखभाल खुद कर सकें और दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। डिमेंशिया को स्लो
کرنے کے لیے کئی مختلف قسم کی میڈیکیشنز اویلیبل ہوتی ہیں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ کیا ڈیمنشیا سے بچا جا سکتا ہے؟ کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈیمنشیا ہونے کے امکان کو بڑھاتے ہیں، جیسے کہ الکوہول کا استعمال، اسموکنگ کرنا، ہائی کولیسٹرول ہونا، ہائی بلڈ پریشر ہونا، ڈائبٹیز ہونا اور وزن زیادہ ہونا۔ اگر آپ ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں تو آپ کے ڈیمنشیا کے چانسز کم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسموکنگ چھوڑنے سے، وزن کم کرنے سے، ریگولر ایکسرسائز کرنے سے، ہیلدی ڈائٹ کھانے سے اور ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کا صحیح علاج کرنے سے آپ ڈیمنشیا کا رسک کم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھنے سے بھی آپ ڈیمنشیا کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں، جیسے کہ کتابیں پڑھنا، پزلز کرنا یا کوئی غیر ملکی زبان سیکھنا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ڈیمنشیا کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔